बुखार। तो भोले बाबा को उबासी आई और भोले बाबा कैलाश को चले गए। बाबा कैलाश को चले गए, बाणासुर का कल्याण करके अनिरुद्ध जी महाराज उषा को विवाह करके ले आए। अब गोविंद द्वारिका में सा आनंद रह रहे हैं। एक दिन नारद जी के मन में आया कि गोविंद की लीलाओं का दर्शन करके आए। तो नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में आए। प्रेम से बोले राधे राधे। नारद जी ने देखा कन्हैया माता रुक्मणी के पास बैठे हैं और ग्रस्त धर्म की चर्चा कर रहे हैं। नारद जी आए तो माता ने स्वागत किया, चरण धुलाए, 2 भोग लड्डू पधरा दिए। फिर सत्यभामा के महल में गए, वहाँ भी कन्हैया मिले और वहाँ पर कन्हैया पूजन कर रहे हैं। पूजन, नारद जी का पूजन हुआ, 2 लड्डू भोग वहाँ भी पधरा दिए। फिर नारद जी लक्ष्मणा के महल में गए, वहाँ कन्हैया मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं और मंत्रियों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस देश के राजा के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, इस दिशा का ध्यान रखना है। नारद जी को लक्ष्मणा जी ने 2 लड्डू भोग पधराए, वहां भी होके आ गए। फिर सत्यभामा जी के यहाँ कन्हैया गए, वहां भी भोग पधरायो। नारद जी 5 जगह गए, खाते खाते 10 लड्डू पाए गए। कहीं गौ सेवा कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों का पूजन कर रहे हैं, कहीं साधुओं की सेवा कर रहे हैं। आहा, आज गोविंद जो है सारी लीलाओं का नारद दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते नारद जी बोले कि अगर मैं ऐसे सब महलों में गया तो कितने महल हैं? 16,108। और 2-2 लड्डू खाऊंगा तो कितने हो जाएंगे? 32,016, 32,216। तो बोले 2-2 लड्डू यदि खाए तो पेट तो रहेगा नहीं। नारद जी ने कहा, बोले अब केवल मैं महल से, झरोकों से, खिड़कियों से देख करके लीला का दर्शन करूंगा। जब सारी जगह नारद जी ने दर्शन कर लिए, अंत में पुनः रुक्मणी के महल में गए तो कन्हैया सिर पे हाथ रख के बोले बेटा, नारद जी से बोले बेटा, बोले कहिए नारायण। बोले किसकी लीला का दर्शन करने आए थे? अपने दादा की। कन्हैया कौन लगते हैं? दादा। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना नारद, रिश्ते में। बोले ये लीला आपके दादा की है। नारद जी वहां से चले गए। गोविंद अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देते हैं। एक दिन एक दूत आया पत्र लेकर के कन्हैया की सुधर्मा सभा में, और उस दूत ने कहा, महाराज हम 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है जरासंध ने। किसने? जरासंध ने, जिसको कन्हैया रणछोड़ राय बने थे। और उन राजाओं ने प्रार्थना की है कि गोविंद से प्रार्थना करना कि हमको इस बंधन से मुक्त करें। तो गोविंद
के पास जैसे ही दूत आया, कन्हैया ने कहा सभी राजाओं से कह दो कि वो निर्भय हो जाएं। यहां पर इंद्रप्रस्थ पांडवों की नई राजधानी बनी थी, तो पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, तो गोविंद के पास भी निमंत्रण आया। गोविंद गए और जाकर के अर्जुन से कहा, अर्जुन, राजसूय यज्ञ का मतलब होता है दसों दिशाओं में सभी राजाओं को परास्त करके यज्ञ करते हैं, वह होता है राजसूय यज्ञ। बोले दसों दिशाओं में सभी राजाओं को परास्त किया? बोले महाराज सबको परास्त कर दिया, केवल एक राजा नहीं हुआ। कौन? बोले जरासंध। अच्छा, गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, इसको भी परास्त करेंगे। तो गोविंद अर्जुन और भीम दादा को लेकर के आए जरासंध के पास, और ब्राह्मण का भेष धारण करके। इसका ब्राह्मण का क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अधिक है, इसलिए कि ब्राह्मणों के प्रताप से कन्हैया को भगाया था मथुरा से, तो ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा ज्यादा है। तो कन्हैया, अर्जुन और भीम दादा तीनों को ब्राह्मण रूप में आते देख जरासंध ने स्वागत किया, और स्वागत करके जरासंध बोला, बोले कहिए विप्र देवताओं क्या चाहिए? कन्हैया बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्यकांक्षिणः। राजन, हमको युद्ध की भिक्षा दे दो। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण हो? बोले नहीं। बोले कोई बात, हम क्षत्रिय हैं। बोले कोई बात नहीं, बहरूपिया बन के आ गए हो, बहरूपिया बन के आ गए हो, अपना परिचय दो, कौन हो? तो कहते हैं अहम तो वयसा तुल्यो नाति सत्ति नमो नमः मे समा अर्जुनो भवेत् योधा भीमस्तुल्य बलो ममः। बोले मैं तो यशोदा नंदन हूँ, और ये मेरी बुआ के बेटा अर्जुन और भीम है। जरासंध कहता है तुमको वचन दिया है युद्ध करेंगे, लेकिन मेरे समान तुम में योद्धा कोई नहीं है। क्यों? बोले तुमको तो 17 बार हरा के मैंने जो है कहा, एक बार हरा करके रण छोड़ रहे हो, तुम तो भाग जाते हो युद्ध में। अपना 17 बार हारा तो कोई मतलब नहीं, बोले तुम रण छोड़ो, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। और बोले अर्जुन तो अभी मेरे युद्ध के लायक नहीं है। हाँ, भीम की बाजुओं में थोड़ा बल है। गोविंद ने कहा ठीक है, भीम दादा के साथ ही युद्ध कर लो। अब भीम के साथ युद्ध चलता रहा, कई दिनों तक युद्ध चला। एक दिन भीम रात में कन्हैया के पास रोते हुए आए, बोले गोविंद भाग चलो यहां से। प्रेम से बोला राधे राधे। आज तो आवाज ना है, आज हमारे महंत जी ना बोल रहे, बोलो राधे राधे। हाँ देखो, गोविंद के पास रोते हुए भीम दादा बोले गोविंद भाग चलो यहां से,
नहीं तो तुम नहीं भागोगे तो मैं भाग जाऊंगा। क्यों? बोले ये बलवान नहीं, इसके तो बल का ही पता नहीं है। इतने दिन हो गए युद्ध करते करते, अभी ये पता नहीं चला इसमें बल कितना है। बोले दादा तुम युद्ध तो करते हो, लेकिन युद्ध करते समय आप मेरी ओर नहीं देखते। अच्छा। बोले कन्हैया कल चाहे मैं परास्त है जाऊं, पर तुम्हें ही देख तो रहूंगा। और जैसे ही सुबह युद्ध में गए तो युद्ध में कन्हैया को निहार रहे हैं। कन्हैया ने एक तिनका को लिया और बीच से दो भाग कर दिए। तो भीम दादा ने जरासंध को जमीन पे पटका और दो भाग कर दिए। अब तो भीम दादा हंसने लगे, बोले मारा गया जरासंध, मारा गया। कन्हैया बोले पीछे मुड़ के देखो तो जुड़ गया। फिर युद्ध हुआ। शाम को फिर आए भीम दादा, बोले गोविंद अब हम युद्ध नहीं करेंगे, ये मरता ही नहीं है। कन्हैया बोले दादा युद्ध तो करते हो पर ध्यान से मेरी तरफ नहीं देखते। क्यों? बोले ध्यान से यदि मेरी तरफ देखोगे तो उसका वध हो जाएगा। बोले कन्हैया चाहे कल पिटता रहूं, खूब पीटे मुझे, पर मैं तुम्हें ही देखता रहूंगा। बोले मुझे देखोगे तो पिटोगे ही नहीं। तिनके को कन्हैया ने लिया और उठा करके ऐसे बीच में से दो भाग किए, एक पूरब को और एक उत्तर को। एक पूरब और एक उत्तर, अगर दोनों को ऐसे डालते तो फिर जुड़ जाते। विपरीत दिशाओं में तिनके को फेंका। तुरंत भीम दादा ने जरासंध को पटका, एक पैर पूरब की तरफ और एक उत्तर की तरफ। बोले गोविंदाय नमः। जरासंध का वध कर दिया और वध करके सीधे आ गए इंद्रप्रस्थ। पहले नियम था जिस राजा का वध करते थे उसका मुकुट लाते थे। वही मुकुट आज से 7 दिन पहले राजा परीक्षित ने धारण किया था। क्यों? वो छल पूर्वक उस पर विजय पाई थी। क्यों? ब्राह्मण का भेष धारण करके गए थे तो छल से उस मुकुट को लेके आए थे। इसीलिए कहा था ना परीक्षित ने कि स्वर्ण में कलयुग का वास है। कौन से स्वर्ण में? जो स्वर्ण छल करके बेईमानी से कमाए हुए स्वर्ण की धातु है, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे बिंदिया हो, कुछ भी हो, जो आपने छल से कमाया है उसमें किसका वास रहता है? कली का। और जो खून पसीने से कमाया हुआ सोना है उसमें गोविंद निवास करते हैं। अब राजसू यज्ञ प्रारंभ हुआ। यहाँ पर सबको सेवा बांट दी गई। गोविंद ने संतों के चरण धोने की सेवा ली, दुर्योधन को दान करने की सेवा और भीम दादा को भोजन परोसने की। राजसू यज्ञ संपन्न हुआ। सारे कौरव आए थे। एक दिन दुर्योधन सुंदर महल को देखने के लिए पांडवों के गया। तो उस महल में चल रहा था तो इतना सुंदर था कि जल को थल समझा और थल को जल समझ बैठा। तो द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, तो जहाँ पानी था वहाँ तो सीधा चला गया और जहाँ पानी नहीं था वहाँ धोती को ऊपर करते हुए जा रहा है। तो द्रौपदी हंस गई और बोली अंधे के तो अंधे ही होते हैं। यहाँ से महाभारत का बीज बुआ, जिसमें महाभारत का युद्ध चला और परीक्षित बिना किसी कारण के दोनों परिवारों का युद्ध में विनाश हो गया। आपके
बाबा अर्जुन ने तो कृष्ण रूपी नौका का आश्रय लिया, इसलिए उसको पार कर गए। जैसे ही गोविंद अब यहां से द्वारिका में आए, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। अब सुखदेव स्वामी जिस लीला का वर्णन करने जा रहे हैं वो भागवत की सबसे महत्वपूर्ण लीला है, सुदामा चरित्र। हम सब उसको बड़े